शेर ने बताया कि गरीब गरीब क्यों रहता है। आज की जानकारी आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, किसी गांव में एक गोपाल नाम का चरवाहा रहता था। वो हर रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था और पूरे दिन उन्हें जंगल में चराता और शाम को अपने घर लौट आता था। वो जहां भेड़ें चराता था वहीं पर एक नदी थी और नदी के उस पार बड़ा ही भयंकर घना जंगल था। उस जंगल के अनेक वन्य जीव उस नदी पर पानी पीने के लिए आते थे। इसलिए गोपाल बड़ी सावधानी से अपनी भेड़ों पर नजर रखता था। एक दिन वो नदी किनारे अपनी भेड़ें चरा रहा था। तभी उस नदी के तट पर पानी पीने के लिए एक सिंगिनी आई। सिंगिनी को देखकर गोपाल सावधान हो गया। उसे लगा कहीं सिंगिनी उसके भेड़ों पर हमला ना करती। भेड़ें भी सिंगिनी को देखकर तेजी से गांव की ओर भागने लगी। इधर सिंगिनी ने एक लंबी छलांग लगाई और नदी को पार कर लिया। लगता था आज कोई अनहोनी घटने वाली है। गोपाल भी डर गया, कहीं ये सिंगिनी उसको और उसकी भेड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो तेजी से गांव की ओर भागने लगा। भागते भागते ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से वो डर रहा था। वो सिंगिनी जिस जगह पर कूदी थी वो तो वहीं पर पांव फैलाए पड़ी थी। वो इतनी शांत पड़ी थी मानो वो मर गई हो। यह देखकर गोपाल को शंका हुई कि इतनी शांत क्यों पड़ी है। गोपाल थोड़ी देर तक झाड़ियों में छुपकर देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि वो सचमुच ही मर चुकी थी। असल में वो सिंगिनी गर्भिणी थी और थकी होने के कारण छलांग लगाना उसके लिए घातक हो गया। वो उसी स्थान पर एक बच्चे को जन्म देकर अपने प्राण छोड़ चुकी थी। सिंगिनी का बच्चा उसी के पास में पड़ा छटपटा रहा था। गोपाल ने क्या किया, वो उस सिंह के बच्चे को अपने घर ले गया और उसे भेड़ों का दूध पिला पिलाकर पालने लगा। धीरे धीरे वो सिंह शावक बड़ा होने लगा और उसकी भेड़ों में खूब घुल मिल गया। वो हमेशा भेड़ों के साथ ही घूमता फिरता था, भेड़ों को ही अपना परिवार मानता था। भेड़ें भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वो रोजाना भेड़ों के साथ जंगल में जाता था और चरागाह में जाकर उनकी तरह घास चरता था। भेड़ें जैसे जैसे मिमियाती थी वो भी उसी तरह मिमियाने का प्रयास करता था। दर्शक बंधुओं, गर्मियों के दिन थे। एक दिन गोपाल एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। तभी अचानक नदी पार करके एक बड़ा भयंकर शेर इस पार आ गया। भेड़ें मिमियाती हुई इधर उधर भागने लगी। गोपाल भी एकदम चौंक कर उठा और भेड़ों के पीछे भागने लगा। परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि शेर ने भेड़ों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वो भेड़ों के साथ में घास चर रहे उस सिंह शावक को पकड़कर ले गया। उसने उसे मुंह में दबाया और नदी के उस पार ले गया। अपनी ही सिंह जाति के एक बच्चे को भेड़ों के साथ घास खाते और मिमियाते देखकर उसे बड़ा बुरा लगा था और इसी कारण वो उसे समझाना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि वो एक भेड़ नहीं है जो उसके साथ घास चर रहा था। वो एक मांस खाने वाला शेर का बच्चा है। वो शेर उस बच्चे को नदी के उस पार ले जाकर जोर की गर्जना करता है। उसकी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा और वो उस सिंह शावक से बोला, बेटे तू भी ऐसी ही गर्जना करके दिखा, मुझे उम्मीद है कि तू ये कर सकता है। दर्शक बंधुओं, शेर की गर्जना सुनकर वो सिंह शावक डर गया, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी गर्जना कभी नहीं सुनी थी। सिंह के बच्चे को डर कर भागता देख सिंह ने उसे फिर पकड़ा और घसीट कर नदी किनारे ले गया। उसने उसे पानी में अपनी और उसकी परछाई दिखाई और बोला, हे बेटा देख, हम दोनों के चेहरे मिलते जुलते हैं। तू उन भेड़ों की तरह बिल्कुल नहीं दिखता। उनका भोजन घास है और हमारा भोजन मांस है। हम में और उन भेड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। इतना कहकर शेर कहीं से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा ले आया और उस मांस के टुकड़े को थोड़ा उसने खाया और थोड़ा उस बच्चे के मुख में ठूस दिया। मांस का स्वाद चखते ही बच्चे को समझ में आ गया कि वो सिंह की ही जाति का है। अब तो वो खुशी से उछलता हुआ शेर की तरह गर्जने लगा। उसे आज वास्तविक ज्ञान हो चुका था कि वो भेड़ नहीं शेर है। उस दिन के बाद उस सिंह शावक ने कभी भेड़ों की ओर मुड़कर नहीं देखा।
और सिंह का अनुकरण करते हुए अपने वास्तविक निवास स्थान घने जंगल में चला गया। सिंह उसे रोजाना अच्छे अच्छे उपदेश देता था, उसे सिखाता समझाता था। दर्शक बंधुओं, ठीक इसी तरह हम में से कुछ लोगों की स्थिति होती है। अधिकांश लोग सिंह के उस बच्चे की तरह विश्वास करते हैं कि हम दुर्बल हैं, हम असहाय हैं, गुणहीन हैं, हम वो नहीं कर सकते जो और कर रहे हैं, हम आगे नहीं जा सकते, हम अपना विकास नहीं कर सकते, हम बड़े नहीं बन सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह की सोच से हम दबे रहते हैं। याद रखना, जिसने पहले से ही अपनी सोच को छोटा बना लिया, जिसने अपने अंदर की शक्ति और सामर्थ्य को कभी पहचानने का प्रयास ही नहीं किया, वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा। उसमें कोई बदलाव आ ही नहीं सकता, वो अपने आप को विकसित नहीं कर सकता। एक कहावत है, तैरने का हुनर वही सीखते हैं जो नदी में उतरकर डूबने का रिस्क लेते हैं। किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना नहीं सीख सकते। पहले हमें स्वयं को जानना चाहिए कि हम क्या हैं। और दर्शक बंधुओं, गुरु क्या करता है? पहले वो आपसे ही आपकी पहचान कराता है कि आप कौन हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके अंदर के सोए हुए ज्ञान को गुरु जगाता है। जो जो खूबियां आप में हैं वो उनसे रूबरू कराता है। उसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कहते हैं, यदि हमें स्वयं की पहचान नहीं है तो हमारी कोई कीमत नहीं है। हम उस स्थिति में मूल्यहीन हैं। यदि हमें अपनी और अपने गुणों की पहचान है तो हम अनमोल खजाना हैं। एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिस तरह एक हीरा मिट्टी के ढेर में दबा पड़ा रहता है तो उस समय वो मूल्यहीन होता है। जब वही हीरा किसी की दृष्टि में आता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब वो किसी जौहरी के हाथों में पड़ जाता है तो उसकी कीमत कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसी तरह मनुष्य की कीमत है। जब वो किसी स्थान पर अज्ञानता में पड़ा रहता है तब उसे कोई नहीं जानता, तब उसे कोई नहीं पूछता। उस समय उसके होने और ना होने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वही व्यक्ति जब योग्य हाथों में पहुंच जाता है तो वो मूल्यवान बन जाता है। फिर उसके होने से या ना होने से भी फर्क पड़ता है। उसे अपनी कीमत समझ में आ जाती है। मित्रों, मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या क्या बना सकता है, वो अपने आप को कितना कीमती बना सकता है। अक्सर हम लोग अपनी सही कीमत नहीं आंक पाते हैं क्योंकि हम स्वयं से अनभिज्ञ रहते हैं। हम स्वयं को नहीं जान पाते कि हम क्या हैं और क्या होना चाहिए। हम अपने आप को कितना चमका सकते हैं। उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें यह देखना है इस उतार चढ़ाव भरे जीवन में हम कितनी बार गिरे और कितनी बार संभले। जिसने अपने आप को संभालना सीख लिया वो मूल्यवान बनता चला गया और एक दिन वो अनमोल हीरा की तरह बन जाएगा। कहते हैं, उचित हाथों में पड़ने पर मिट्टी भी सोना बन जाती है। सुयोग्य हाथों के निर्देशन में रहकर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन धन्य कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे योग्य हाथों में पड़ने पर राष्ट्र का गौरव बन जाते हैं। गलत हाथों में पड़ने पर राष्ट्र के लिए कलंक हो जाते हैं। सोना मिट्टी हो जाता है और मिट्टी सोना बन जाती है। अब ये आपको तय करना है कि आप अपने आप को किसे सौंपते हैं, तभी आपकी कीमत तय होगी। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में आप अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।